हेलो दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर 4.0 का 6 to 8 और 9 to 10 का आज हम पॉलिटी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी चल रहे हैं जो कि सोशल साइंस में है। तो आज हम 111 से लेके 150 क्वेश्चन तक टोटल 40 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो है आपका एक मैराथन क्लास की तरह हुआ और ये प्रैक्टिस सेट भी है। तो जो भी इसको तैयारी कर रहे हैं वो इसको एक सेट जरूर मार ले। और ये हम वीडियो पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड हो रहा है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 111 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। ए, संविधान 90वां संशोधन यानी संविधान 90वां संशोधन अधिनियम। बी, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम। सी, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है 112 है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। ए, 17वीं सदी के इंग्लैंड को मजदूर आंदोलन। बी, चिपको आंदोलन। सी, नर्मदा आंदोलन। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। साथ साथ जान लीजिए कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश जो है वो यूएसए है, और विश्व में संसदीय प्रणाली की जननी जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। और आज भी विश्व के सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्रात्मक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है 113 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 113 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 114 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ए, भारत का राष्ट्रपति। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। सी, भारत का प्रधानमंत्री। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 114 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है 115 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ए, अनुच्छेद 330। बी, अनुच्छेद 331। सी, अनुच्छेद 332। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है 116, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ए, भारत के महान्यायवादी। भी, भारत के महाधिवक्ता। सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है 117, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। ए, भारत के प्रधानमंत्री। बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 118, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। बी, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सी, भारतीय संविधान का भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट है 119 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे संक्षुण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ए, चौथा। बी, पहला। सी, तीसरा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट है 120 है, किसने कहा है
आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। ए अरस्तु, बी लास्की, सी गेटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लास्की। ये लास्की ने कहा था। साथ साथ जान लीजिए दी पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा था। दी पॉलिटिक्स पुस्तक जो है वो किसने लिखा था बताइएगा। दी पॉलिटिक्स पुस्तक जो है अरस्तु ने लिखा था। एक चीज और क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है 121। 121 है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 का ए, सी अनुच्छेद 45, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 43 का एक। नेक्स्ट है 122। 122 जो है वो मिलान करना है, इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो 122 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सुमेलित नहीं है। ये जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ये तीनों सही है। अनुच्छेद 39 से जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो कि सही है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से है जो कि सही है। नेक्स्ट है 123। 123 जो है 123 में चलते हैं। 123 है किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी कांट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अरस्तु। नेक्स्ट है 124। 124 है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट है 125। 125 है किसने कहा है धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी शंकराचार्य, सी देवराहा बाबा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है 126। 126 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बी भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सी भारत एकमात्र का राजतंत्र है, एक नाम मात्र राजतंत्र है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है 27। 27 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्याय का। नेक्स्ट है 128। 128 है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का सी नंबर ऑप्शन है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट है 129। 129 का जो है वो मिलान चिन्ह है। तो 129 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो जो है दार्शनिक राजा थे। उसके बाद है रॉल्स। रॉल्स जो है निष्पक्षता के रूप का न्याय है। बैंथम। बैंथम जो है उपयोगितावाद के जनक है। और मार्क्स। मार्क्स है अतिरेक मूल्य के। नेक्स्ट है 130 नंबर। 130 नंबर है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी कैबिनेट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राज्यसभा। नेक्स्ट है 131। 31 है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में है भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बी है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 132। 132 है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। ए पुलिस, बी फौजदारी मामले, सी रेडियो एवं टेलीविजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फौजदारी मामले।
नेक्स्ट है 133। 133 है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। बी, भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया। सी, वायसराय ने उसके पुनर्विलोकन की संस्तुति की। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट है 134। 134 है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो 134 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी दो गो सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, और बाय व्हाइट अथॉरिटी जो है अधिकार पृष्ठा से संबंधित है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है 35। 35 जो है वो है भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। बी, संसदीय पद्धति की सरकार। सी, संघीय नीति। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 136। 136 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बी, केवल मूल कर्तव्य में। सी, दोनों में। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दोनों में, यानी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य यानी दोनों में होगा। नेक्स्ट है 137। 137 है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ए, अनुच्छेद 265। बी, अनुच्छेद 266। सी, अनुच्छेद 300। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है 138। 138 है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोई भी जो प्रयोग है वो सही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो एक अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस भेज देता है। साथ साथ जान लीजिए, राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर वो वापस नहीं भेजता है तो दोनों सदनों में वो पारित मान लिया जाता है, जो कि इसमें से कोई में भी कहा नहीं गया है, इसलिए ये कोई भी सही इसमें से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 139 नंबर। 139 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण कानून अस्तित्व में आया। ए, 1986। बी, 1987। सी, 1988। डी, 19 इनमें से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है 140। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। ए, 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन उसमें से सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्य के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन हुए थे। साथ साथ जान लीजिए, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का सृजन के बारे में बताया गया है। साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। और साथ साथ जान लीजिए कि अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकता है, यानी इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि वो कई बार बनेगा, वो जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है, बशर्ते कि वो चुनाव जीत चुका हो। नेक्स्ट है 141। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद खाली स्थान की अवधि के भीतर उसे अनुमोदित प्रदान न कर दे। ए, 1 मास। बी, 2 मास। सी, 3 मास। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मास यानी 1 महीना। नेक्स्ट है 142। 142 है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। ए, भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। बी है भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ता। सी है भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ता।
नेक्स्ट है 143। 143 है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन का निलंबन किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 359, बी अनुच्छेद 369, सी अनुच्छेद 364, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है 144। 144 है सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? ए यह राजनीतिक अधिकार है, बी यह एक संवैधानिक अधिकार है, सी यह एक विधिक अधिकार है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है 145। 145 है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ए राज्य विधान परिषद द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी मुख्य सचिव द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राज्य विधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट है 146। 146 है प्राकलन समिति के संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित किया जाता है? ए दोनों सदन के सदस्यों से, बी राज्यसभा के सदन के सदस्य से, सी लोकसभा के सदन के सदस्य से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट है 147। 147 है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट है 148। 148 है निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? ए विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में होने के कारण, बी भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव के कारण, सी बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का कारण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के मताधिकार के कारण। नेक्स्ट है 149। 149 है समान कार्य के लिए समान वेतन। ए आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, बी आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, सी विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। और आज का अंतिम प्रश्न है 150। 150 है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 14, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।